देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ए और बी कोई सेट है, एक्स का उसके साथ इंटरसेक्शन नल सेट बनेगा और एक्स का यूनियन ए और बी के साथ इक्वल है, यानी ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो हमें शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से आप जो है रिमाइंड कर लें। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है तो ए यूनियन बी और ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये मैंने बनाया ए, तो ये ए है, सॉरी ये यूनियन है और ये ए है। तो यूनियन का ए के साथ इंटरसेक्शन यानी जो क्रॉस बन रहा है वो पूरा का पूरा ए बन रहा है। तो हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। हमें ये चीज़ प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, अंदर ए है बाहर भी ए है, तो जो सेट अंदर होगा और वही सेट बाहर होगा तो हमें इक्वल में क्या मिलेगा? वही सेट हमको वापस मिलेगा। ठीक, तो हम प्रॉपर्टी को ऐसे हमने याद किया। अब हम इसको ले रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। हमने यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, वही सेट अंदर है वही सेट बाहर है, तो ए बाहर है ए अंदर है, तो ये हमको ए मिलेगा। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ये ए है और ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका हमने कहा 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन, यानी 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में बहुत सारे एलिमेंट है, जब इसको हम मिलाएंगे तो हमको वही सेट वापस मिलेगा। 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन, वापस वही सेट हमको मिलता है, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट 1। अब हम इसी चीज़ को फिर दोबारा ले रहे हैं। हमने कहा कि सिंस ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स। चेक। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ फिर यहाँ पे करेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन ए तो ए वापस मिलेगा, यूनियन इंटरसेक्शन बी तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको बी वापस मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद है, प्रॉपर्टी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 रखा। ये है बी इंटरसेक्शन ए, इसे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया बी। तो 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन, वापस वही सेट हमको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इसको हमने कहा कि ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है और सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल हैं। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी दोनों सेम सेट के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने कहा कि फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये चीज़ प्रूफ होगी। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे लिखा था, उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ किया और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एक्सरसाइज में। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट को आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको फिर से एक बार जो है याद कर लीजिए। याद करने के बाद मतलब उसको दिमाग में रखिए और सभी क्वेश्चन को
समझिए। ओके, और इसे अपने कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।